सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम लोग नई समस्याएं पर आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप पाठ का सार। आइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय आर्थिक ढांचे पर प्रभुत्व। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सत्ता संभाली तो उन्होंने भारतीय माल यूरोप में बेचना शुरू किया। भारतीय कारीगरों का बना माल मशीनी युग का सफलता से मुकाबला करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो केवल धन कमाना चाहती थी। औद्योगिकीकरण वाले देशों का मुकाबला करने हेतु उन्होंने भारतीय अर्थतंत्र जो पूर्णतया विकसित था उसे पूर्णतया नष्ट कर दिया। उसके स्थान पर कल कारखाने लगाए। धीरे धीरे कपड़ा बुनने की ढरकी का आविष्कार हुआ। फिर कपड़ा काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे भी बने, क्योंकि अंग्रेज अधिक से अधिक उन्नति करना चाहते थे। विद्वान एडम स्मिथ के विचार सन 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का वास्तविक स्वरूप। इंग्लैंड में भी इस समय कई प्रकार के दौर थे। एक इंग्लैंड शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति व स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, व विज्ञान तकनीक में प्रगति करने वाला। दूसरी ओर इंग्लैंड की बर्बर दंड संहिता, नृशंस व्यवहार वाला, सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ। इंग्लैंड में ये सारी घटनाएं साथ साथ चलती रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्र होना व भारत का स्वतंत्रता खोना। नेहरू जी इस बात पर विचार करते हैं कि जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की उस समय भारत ने स्वतंत्रता खो दी। वे यह भी मानते थे कि अमेरिका नवीन विचारधाराओं को अपनाने में संकोची नहीं था, जबकि भारत प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। इस बात को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता कि यदि ब्रिटेन मुगलों के शक्ति खोने पर भारत का प्रशासनिक बोझ न उठाता और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु इतने संघर्ष न करने पड़ते तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सब बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। धन्यवाद बच्चों। तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।